अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। एक साहब ने मुझसे कहा दिल्ली के करीब कोई कुआं नहीं जबकि पावली का पानी खारा है। अगर आप कहें तो मशरकी दरवाजे पर कुआं बनवा दूं। मैंने जवाब दिया, हाँ साहब, यहाँ मीठे पानी की बहुत किल्लत है, शायद कुएं का पानी मीठा निकल आए। इन साहब ने कहा मगर यहाँ कब्रें बहुत ज़्यादा हैं, कुआं खुदवाया गया तो कब्रों को तोड़ना पड़ेगा और इनकी बेहुरमती होगी। मैंने कहा कब्रों की हड्डियाँ दूसरी जगह एहतियात से दफन कर देना क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ये कहकर मैं तो इलाहाबाद चला गया और इन साहब ने कुआं खुदवाना शुरू किया। कब्रों से हड्डियाँ निकलती थी तो दूसरी जगह अदब एहतराम से दफन करा देते। यहाँ तक कि जब पानी के करीब पहुँचे तो वहाँ किसी आदमी का पूरा ढांचा नजर आया। सबको हैरत हुई कि भलाई कब्रों की हड्डियाँ टूटी हुई थी, मगर इतनी गहरी जगह में ये पूरे आदमी का ढांचा कहाँ से आ गया और इतनी गहरी कब्री किसने बनाई थी। बहरहाल इस ढांचे को देखकर मजदूर डर गए। उन्होंने इनको हाथ लगाने से इनकार किया तो कुआं खुदवाने वाले साहब खुद से टोकरा बांधकर कुएं में उतरे। उन्होंने कुदाल हाथ में लेकर ढांचे के घुटने पर मारा ताकि हड्डियां तोड़कर ऊपर ले जाएं और किसी जगह दफन कर दें। कुदाल के मारते ही इनका गोरा रंग काला हो गया और वे दीवानों की सी बातें करने लगे। जो मजदूर इनके साथ कुएं में गया था इसने इनको टोकरे में बांध दिया और बहुत मुश्किल से इनको बाहर लाया। कुएं के पास बहुत से लोग जमा हो गए। सब हैरान थे कि अभी तो इनका रंग गोरा था, अब ये ऐसे काले क्यों हो गए। वो बार बार कह रहा था, मेरे भांजे का पाँव तोड़ डाला, मेरे भांजे का पाँव तोड़ डाला। आखिर उन्हें इनके घर में ले गए। बड़े बड़े आमिल बुलाए गए मगर इनको कोई अच्छा ना कर सका। आखिर तीसरे दिन इस कुएं को बंद कर दिया गया। सब मिट्टी और हड्डियाँ इसी कुएं के अंदर भर दी गई और कुआं ज़मीन के बराबर हो गया। तब इन साहब का रंग भी ठीक हो गया और दिमाग की खराबी भी दुरुस्त हो गई। मैं इलाहाबाद के सफ़र से वापस आया तो मेरी बीवी ने सारा किस्सा मुझे सुनाया। इस वक्त मैं अपने घर में पलंग पर चत लेटा था, लैंप सिरहाने रखा था और मैं लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पलंग के नीचे दरी पर मेरी बीवी और इनकी वालदा बैठी छालियाँ कुतर रही थी और मुझे किस्सा सुना रही थी। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया और मैंने अपनी बीवी से पूछा, तुम समझी वो काले क्यों हुए और दीवाने क्यों हो गए? बीवी ने कहा, वहाँ जिन्नात का कबीला आबाद था, वो इन कब्रों का बहुत अदब करते थे। उन्होंने बेअदबी की और कबीले वालों के जिन्नात ने इनको कब्र तोड़ने की सज़ा दी और वो काले और दीवाने हो गए। मगर जबकि इनके वारसों ने कब्र बंद करा दी और कुआं भी बंद करा दिया तो जिन्नात ने 3 दिन बाद इनकी खता माफ़ कर दी और वो अच्छे हो गए। मैंने बीवी से कहा, नहीं ये बात नहीं, बल्कि बात ये है कि मुर्दे की हड्डियाँ सदियों से मिट्टी के अंदर दबी हुई थी और हड्डियों के अंदर फास्फोरस होता है। फास्फोरस जहरीला हो गया था। जब उन्होंने ढांचे पर कुदाल मारी तो हड्डी टूट गई और इसमें से फास्फोर उड़कर इनकी नाक के ज़रिए सांस में घुस गया और बदन के खून में जज़ब हो गया। फास्फोरस ने अपने जहर से खून को काला कर दिया। खून काला हो तो चेहरा भी काला हो गया और वो दीवाने भी इसी वजह से हुए कि इनके दिमाग पर जहरीले फास्फोर ने बुरा असर किया। अगर जिन्नात कुछ कर सकते तो मुझे सज़ा देते क्योंकि मैंने इनका कुआं खुदवाने और कब्रें तोड़ने का हुक्म दिया था। अगर जिन्नात में कुछ ताकत है तो वो आए, मुझे अपनी ताकत दिखाए और मुझे सज़ा दे। तुम औरतें कमज़ोर अकीदे की होती हो जो जिन्नात के ऐसे असर को मानती हो। बीवी ने जवाब दिया, तौबा करो, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, कम अज़ कम मेरी अकल तुम्हारी तरह बोदी नहीं। बीवी ने कहा, जानने दो, ये बातें छोड़ो, अपना अखबार पढ़ो, मैं ऐसी मुनकराना बातें सुनना नहीं चाहती। मैं हंसा और अखबार पढ़ने लगा। इन बातों को 5 मिनट भी नहीं हुए थे और मैं चत लेटा था कि किसी ने मेरे पाँव के तलवों में जैसे बिजली की तार लगा दी। बिजली सनसन करती मेरे तमाम बदन में फैल गई और मुझे ऐसी तकलीफ़ हुई जिसको अल्फाज में अदा करना मुश्किल है। मेरी रग रग में छुरियाँ चलती मालूम होती थी। मैं तब बेताब होकर चीखने लगा। मैंने अपनी चीखों की आवाज़ सुनी मगर मेरी बीवी और सास आपस में बातें करती और छालियाँ कुतरती रही। उन्होंने मेरे चीखने पर तवज्जो न की। तब मैंने अपनी बीवी का नाम लेकर चीखना शुरू किया, हबीब बानो, अरे बी, मुझे देखो, मेरा क्या हाल हो गया। मुझे कब्र वाली रूह ने दबा लिया। मैं तौबा करता हूँ, फिर कभी किसी भी जिन्नात की बेअदबी ना करूँगा। मगर मेरी बीवी ने फिर भी मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी और अपनी माँ से बातें करती रही। मैंने इसी हाल में ख्याल किया कि शायद मेरा दिल दब गया है और इसकी वजह से ये तकलीफ़ है।
اس لیے آہستہ سے دائیں رخ کروٹ لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کمی نہ ہوئی۔ تب میں نے توبہ کرنی شروع کی اور عہد کیا کہ کبھی جنات کی بے ادبی نہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کیفیت جو سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی تھی پیروں کی طرف جاتی معلوم ہوئی، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں بالکل جاتی رہی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا، ابھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں مبتلا رہا اور تم کو آواز دی مگر تم نہ بولی۔ بیوی نے کہا، تم تو سو گئے تھے اور اخبار تمہارے ہاتھ سے گر پڑا تھا۔ میں نے کہا، کیا تم دونوں نے فلاں باتیں نہ کی تھی؟ انہوں نے کہا، ہاں یہ باتیں ہم نے کی تھی۔ میں نے کہا، اگر میں سو گیا تھا تو میں نے تمہاری یہ باتیں کیوں کر سنی؟ اب اس کا جواب میری بیوی کے پاس بھی نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے کبھی بھی جنات اور قبروں کی کبھی بے ادبی نہیں کی۔